से रैशेस तो जरूरत से ज्यादा फिटिंग टाइट और लेदर टाइप के मटेरियल के कपड़े पहनने की वजह से होती है जी। आप अपने बच्चे को इस उम्र में इस तरह के कपड़े पहनाती हैं क्या? हाँ तो डॉक्टर, आजकल तो यही फैशन है। और वैसे भी मेरे बच्चे सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा फेमस हैं। आपको नहीं पता कि उनकी फोटोज पर दिन भर में कितने ज्यादा व्यूज और लाइक आते हैं। डॉक्टर नीलम को काफी समझाता है, लेकिन डॉक्टर की बातों का नीलम पर कोई असर नहीं होता। तो वहीं कहीं ना कहीं नीलम भी अपने स्टाइलिश कपड़ों की वजह से काफी परेशान रहती थी, लेकिन इन्फ्लुएंसर होने की वजह से वो अपना स्टाइल कभी नहीं छोड़ती। इन कपड़ों में तुम्हें कितनी दिक्कत हो रही है, फिर भी तुम इन्हें पहन रही हो। अरे कुछ नॉर्मल पहन लो ना, अगर पहन लोगी तो तुम्हारी शान नहीं घट जाएगी। आप तो चुप ही रहो। आजकल आप जो ये थोड़ा अच्छा बन के रहते हो ना, ये भी मेरी वजह से ही है, वरना पहले कैसे कच्चे में घूमा करते थे। नीलम की बात सुन पवन चुप हो जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ पूनम की बहन की शादी होती है। शादी के लिए पूनम अपने दोनों बच्चों के लिए काफी ढेर सारी शॉपिंग करवाती है, और शादी के दिन जब उसके बच्चे अपनी माँ के लाए हुए कपड़े पहनते हैं तो वो काफी ज्यादा लूज होते हैं, जिसे देख क्या मम्मी, शादी के लिए आप लहंगा भी कितना अजीब लेकर आई हो। ये तो दिखने में भी सुंदर नहीं है और ढीला ढाला सा भी है। इससे अच्छा तो आप हमें ही ले चलती, हम अपनी पसंद के कपड़े तो ले लेते। मुझे नहीं जाना इस तरह शादी में। चुप करो, ऐसे कैसे नहीं जाओगे शादी में? तुम्हारी मौसी की शादी हो रही है, वो भी शहर में। क्या दिक्कत है? अगर गांव में होती तो पता नहीं कितने ही नखरे होते तुम लोगों के। अच्छे लग रहे हो, और वैसे भी बच्चों को इतना कोई देखता ही नहीं। पूनम दोनों बच्चों को डांट देती है और अब दोनों बच्चे उदास चेहरा लिए शादी में चले जाते हैं। आशु तो जैसे तैसे करके अपने कपड़े संभाल लेता है, लेकिन बच्चों के साथ खेलते हुए एकदम से नीतू का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो अपने लंबे कपड़ों में लड़खड़ाकर नीचे कीचड़ में गिर जाती है, जिसे देख पूनम उस पर काफी गुस्सा करती है। पूरे 4000 का लहंगा था ये, जो तुमने कीचड़ में सान कर खराब कर दिया। कपड़े संभालने नहीं आते क्या तुम्हें? उस पर क्या चिल्ला रही है बहू? कभी कभी तू भी ज्यादा ही कर जाती है। बच्चों के साइज के हिसाब से कपड़े लाया कर। संगीता फिर अपनी बेटी को ही काफी ज्यादा डांटती है। अब इसी तरह कुछ दिन और गुजर जाते हैं और नीलम ऑनलाइन कुछ ट्रेंडिंग कपड़े देखती है। कपड़े तो कितने ज्यादा बढ़िया हैं। काम करती हूँ, बच्चों के लिए ऑर्डर कर लेती हूँ। इसे पहनकर तो मेरे बच्चे बिल्कुल कोरियन लगेंगे। नीलम ऑनलाइन कपड़े मंगवा देती है, जो देखने में तो अच्छे होते हैं, लेकिन पहनने पर बच्चों को काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल करते हैं, जिसे देख इस बार पवन खुद अपने बच्चों के लिए कपड़े लेकर आते हैं। अपने पिता के लाए हुए कपड़े को पहन के दोनों बच्चे काफी खुश होते हैं। ये कपड़े तो काफी अच्छे हैं और कंफर्टेबल भी। इसमें तो हम आराम से खेल भी सकते हैं। मुझे पता है तुम लोगों को मेरे लाए हुए कपड़े पसंद आएंगे, देखा नीलम? पवन की बात सुन नीलम का मुंह बन जाता है और अब इसी तरह कुछ और समय गुजर जाता है। पूनम हर बार की तरह इस बार भी अपनी छोटी सी सिलाई मशीन पर अपने बच्चों के लिए धीरे धीरे कपड़े सिल रही होती है कि तभी पूनम के पड़ोस में रहने वाली उसकी पड़ोसन शालू पूनम से मिलने के लिए आती है। अरे पूनम, क्या आस पड़ोस के कपड़े भी लेकर सिलने लग गई हो तुम? अगर ऐसा है तो भी 2-4 सूट सिल दो। अरे नहीं नहीं, घर के कामों से फुर्सत मिलेगी तभी तो बाहर से काम लूंगी। वो तो मैं कल कतरन मार्केट गई थी ना, तो वहाँ से कुछ कपड़े लेकर आई थी, तो सोचा बच्चों के लिए कुछ बना दूं। अब बाहर से भी मिडिल क्लास आदमी की नए कपड़े खरीद कर कब तक लेगा? महंगाई तो तुम देख ही रही हो। वो तो ठीक है, लेकिन तुम अपने बच्चों के लिए इतने बड़े बड़े कपड़े क्यों बना रही हो? अरे मेरी बेटी तुम्हारे बच्चों से 2-3 साल बड़ी है, लेकिन वो भी ऐसे कपड़े नहीं पहनती है। ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी के मांगे हुए कपड़े। तो तुम क्या चाहती हो कि मैं भी उस नीलम की तरह अपने बच्चों को टाइट टाइट कपड़े पहनाऊं, ताकि उन्हें भी दिक्कत हो? टाइट कपड़े पहनाने के लिए कौन बोल रहा है, लेकिन थोड़े ढंग के कपड़े पहनाओ। मेरी बेटी को देख लो, अलमारी में जितने भी कपड़े हैं सब उसकी पसंद के हैं। अरे बच्चों का भी तो मन करता है अपने पसंद के कपड़े पहनने का। अगर मैं इन लोगों की पसंद के कपड़े पहनाने पर आ गई ना तो परेशान हो जाऊंगी। मुझे पता है इन्हें बिल्कुल छोटे छोटे और टाइट फिटिंग के कपड़े ही पसंद है। अरे इस तरह के कपड़े पहनने से शरीर में दिक्कत होती है। बच्चे का शरीर नहीं बढ़ता, बढ़ता शरीर है इनका। खुले कपड़े पहनेंगे तो ही सही रहेगा। अपनी बातों से पूनम शालू को भी चुप करवा देती है और अब ऐसे ही कुछ समय गुजर जाता है। अरुण अपने स्कूल की टाइट यूनिफॉर्म पहनकर क्लासरूम में बैठा होता है कि तभी आंसर देने के लिए जैसे ही वो उठता है, तभी अरुण की पैंट पीछे से फट जाती है और ये देख क्लास के सभी बच्चे हंसने लगते हैं। साइलेंस क्लास। अरुण, जब तुम्हारी स्कूल पैंट इतनी टाइट है तो तुम इसे बदल क्यों नहीं देते? सॉरी टीचर। अभी एक्स्ट्रा पैंट दे देती हूँ लॉकर रूम से, लेकिन कल से इतनी टाइट पैंट पहनकर आने की कोई जरूरत नहीं है। सभी बच्चों को अपने ऊपर हंसता देख अरुण को काफी ज्यादा शर्म महसूस होती है।
तो वहीं दूसरी तरफ पूनम अपनी बेटी को लेकर बाजार गई होती है, जहां नीतू को एक सुंदर सी फ्रॉक पसंद आती है और वो उसे लेने की जिद करने लगती है। माँ प्लीज ना मुझे फ्रॉक दिला दो, कितनी सुंदर है। इसके बाद मैं आपसे कोई कपड़े नहीं मांगूंगी। बेटा ये फ्रॉक अच्छी नहीं है, इसका साइज देखो कितना छोटा है, तुम पर ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। ये मुझ पर ही अच्छी लगेगी, इसका साइज और मेरा साइज सेम है। प्लीज दिला दो ना, कुछ तो मेरी पसंद के कपड़े दिलाओ। बस करो, तुम आजकल बहुत बिगड़ गई हो। ये उम्र तुम्हारी अपनी मर्जी चलाने की नहीं है। माँ बाप की सुनोगे तभी भले में रहोगे, समझी? अपनी माँ की बात सुन नीतू और रोने लगती है और फ्रॉक लेने की जिद नहीं छोड़ती, जिसे देख पूनम को काफी गुस्सा आता है और वो नीतू को एक जोरदार थप्पड़ मार देती है। बहुत हुआ, अरे 4 साल की बच्ची हो क्या जो इस तरह नाटक कर रही हो? तुम्हारी वजह से सब लोग मुझे घूर कर देख रहे हैं। तुम चलो, आज तुम्हारी खटिया खड़ी करती हूँ। पूनम नीतू को काफी ज्यादा डांटती है, जिससे उसे काफी ज्यादा बुरा लगता है। माँ चाहे मॉडल हो या गवार, लेकिन दोनों ही अपने बच्चों की खुशियों का जरा भी ध्यान नहीं रख रही थी। ऐसे ही समय गुजरता रहता है और आज दोनों माँ के बच्चे एक साथ पार्क में बैठे होते हैं। तुम लोग खेल क्यों नहीं रहे हो? आओ ना, हम सब लोग मिलकर खेलते हैं। मैं नहीं खेलूंगा। अगर खेलने आया तो फिर से सारे कपड़े गंदे हो जाएंगे और माँ बहुत डांटेगी। मैं तो ठीक से इन कपड़ों में चल भी नहीं पाता, क्या ही खेलूंगा। तुम लोग ही खेलो। तुम दोनों को ही अपने अपने कपड़ों से कितनी दिक्कत है, तो फिर तुम दोनों एक दूसरे के कपड़े क्यों नहीं पहन लेते? तू तो बड़ा समझदार है। गाइस, मुझे तो राघव का आइडिया काफी पसंद आया। क्यों ना हम लोग एक बार एक दूसरे के कपड़े पहन कर देखें, बहुत मजा आएगा। अब चारों बच्चे एक दूसरे से अपने अपने कपड़े बदल लेते हैं, जिन्हें पहनकर उन्हें काफी अच्छा लगता है। ये कपड़े तो बिल्कुल मेरे साइज के, कहीं से भी लूज नहीं हो रहे, कितने अच्छे हैं ना। ये तो कितने ज्यादा कंफर्टेबल है, इसमें तो मैं खेल कूद हर चीज कर सकती हूँ। एक दूसरे के कपड़े पहनकर चारों बच्चे काफी ज्यादा खुश होते हैं और अब कंफर्टेबल होकर सभी के साथ खेल रहे होते हैं। खेलते खेलते उन सबको दोपहर से शाम हो जाती है और जब बच्चे समय से घर नहीं लौटते तो नीलम और पूनम उन्हें ढूंढते हुए पार्क में आती हैं। और जब वो दोनों अपने बच्चों के कपड़े में एक दूसरे के बच्चों को देखते हैं तो गुस्से से, ये सब क्या है अरुण, रिया, तुम्हारे कपड़े इन दोनों ने क्यों पहने? और तुमने उनके कपड़े क्यों पहने हैं? जरूर इन लोगों ने ही तुम दोनों को भड़काया होगा। हाँ, जैसे मेरे बच्चों के पास तो पहनने के लिए कपड़े ही नहीं है ना। अपने बच्चों को इतनी अजीब अजीब कपड़े पहनाती हो, इसलिए परेशान होकर उन्होंने मेरे बच्चों के कपड़े पहन लिए। क्यों, सही कहा ना मैंने? माँ, आंटी, हम लोगों ने एक दूसरे के कपड़े छीन कर नहीं पहने हैं, बल्कि अपनी मर्जी से बदले हैं। हम अपने अपने कपड़ों में काफी परेशान थे, लेकिन एक दूसरे के कपड़े पहनकर हमें अच्छा लग रहा है। हाँ माँ, मुझे इसी तरह के कपड़े पसंद है। आपके दिए हुए कपड़े अच्छे तो होते हैं, लेकिन उनमें मैं बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं होता। चुप करो तुम लोग। नीतू, आशु, तुम दोनों को तो मैं घर चलकर बताती हूँ। इतने बड़े बड़े काम करने लग गए तुम लोग। बुरी संगत का यही असर होता है। पूनम और नीलम में काफी ज्यादा लड़ाई हो जाती है, जिसके बाद अब वो दोनों ही अपने अपने बच्चों को घर लेकर आते हैं और एक दूसरे के कपड़े निकाल कर उन्हें अपने कपड़े पहनाती हैं। इसी तरह समय गुजरता रहता है और आज आशु का जन्मदिन होता है। जन्मदिन के दिन भी आशु की माँ पूनम उसके लिए अपनी मर्जी के ही कपड़े लेकर आती है, जिसे देख, आज मेरा जन्मदिन है और आज के दिन भी आप अपनी मर्जी के कपड़े लेकर आई हैं। आप हमेशा ही ऐसा करती हैं। आपको हमेशा अपनी मर्जी चलानी होती है, आप कभी भी हमारे बारे में नहीं सोचती। पूनम, बच्चों पर हमेशा अपनी मर्जी चलाना अच्छी बात नहीं है। ये गांव नहीं शहर है। गांव और शहर में बच्चे पालने का तरीका अलग होता है। हमेशा अपनी मर्जी बच्चों पर नहीं थोप सकते तुम। जब तुम सही होती हो तो मैं हमेशा तुम्हारा साथ देता हूँ, लेकिन तुम्हें कभी कभी अपने बच्चों की भी सुननी चाहिए। आज उसका जन्मदिन है और तुम उसके लिए फिर से ऐसे कपड़े उठाकर ले आई हो। अगर मुझे पता होता कि तुम ऐसे कपड़े लेकर आओगी तो मैं खुद ही जाकर उसके कपड़े ले आता। हमने बचपन से अपनी माँ की सुनी, इसीलिए आज हम ऐसे हैं। अगर इन्हें बचपन से ही अपनी मर्जी करने दूंगी तो ये लोग बड़े होकर क्या ही करेंगे। लेकिन कोई मेरी इस बात को नहीं समझता। सबको लगता है कि मैं बस इन लोगों पर जुल्म कर रही हूँ। सबको तो मैं ही गलत लगती हूँ। पूनम अभी भी घर वालों की बातों को नहीं समझ रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ नीलम, चलो बच्चों, आप जल्दी से दूसरा पोज दो। हमसे नहीं हो रहा है, हमें पढ़ाई करनी है, कल टेस्ट है हमारा। इन कपड़ों में हमें कब तक यूं ही खड़ा रहना पड़ेगा? आते हुए, ये कर क्या रही हो तुम? बच्चों को मॉडल बनाकर रख दिया है तुमने। सुबह से देख रहा हूँ, कभी इधर तो कभी उधर फोटो शूट करने में लगी हुई हो तुम।
अरे मैंने ऑनलाइन देखा था, एक फेमस मैगजीन के लिए कुछ बच्चों की फोटोज की जरूरत थी, तो मैंने भी अप्लाई कर दिया। अब उनकी फोटोज लेकर ऑनलाइन भेज दूंगी। क्या पता उन लोगों को पसंद आ जाए और फिर हमारे बच्चे भी मैगजीन में आने लगे। बस करो नीलम, ये बच्चे हैं हमारे, इन्हें तो तुमने बिल्कुल एक मॉम की गुड़िया बनाकर रख दिया है। जब देखो अपनी मर्जी चलाती रहती हो, हमेशा इन्हें अजीब और गरीब कपड़े पहनाती हो। कभी कभी तो लगता है कि तुम एक पढ़ी लिखी गंवार हो। मेरा भी यही सपना था करने का बचपन से, लेकिन मेरे माँ बाप ने कभी नहीं करने दिया। अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा ही अधूरा सपना मेरे बच्चे पूरा करे तो फिर क्या दिक्कत है? बाहर के देश में जाकर देखो, वहाँ के बच्चे तो इससे भी अजीब कपड़े पहनते हैं। नीलम और पवन की काफी ज्यादा बहस हो जाती है। फिलहाल के लिए तो पवन बच्चों को ले जाता है, लेकिन हर रोज के इस टॉर्चर से पवन अपने बच्चों को नीलम से नहीं बचा सकता था। इसी तरह समय गुजरता रहता है और उनके स्कूल में एक डांस कंपटीशन होता है जिसमें आशु और प्रिया ने पार्टिसिपेट किया होता है। मैंने स्कूल के डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर लिया है और मैं सबसे आगे खड़ा होऊंगा, लेकिन डांस कंपटीशन की ड्रेस हमें घर से ही लेकर जानी होगी। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, मैं हूँ ना। चलो, मेरी सिलाई आज यहाँ काम आ रही है। मैं खुद अपने बेटे के लिए बढ़िया सी ड्रेस बनाऊंगी। अपने बेटे की स्कूल फंक्शन की ड्रेस बनाने में पूनम अपनी मर्जी चलाती है और बिल्कुल ढीली ढाली अजीब सी एक ड्रेस बना देती है, जिसे देख आशु का मुंह बन जाता है। मैं सबसे आगे होकर डांस करूंगा और मेरे ही कपड़े इतने अजीब लगेंगे, सारे बच्चे मुझ पर हंसेंगे। माँ, हाँ बहू, ये सही भी नहीं लग रहे हैं। कहीं इस कपड़े में उसका पैर उड़ गया तो वो गिर जाएगा। फिक्र मत करिए आप, मेरा बेटा बहुत अच्छा डांस करता है, वो नहीं गिरेगा। और आप देखना, इस कंपटीशन को तो वही जीतेगा। वहीं दूसरी तरफ नीलम भी अपनी बेटी के डांस कंपटीशन फंक्शन के लिए दुकान पर जाकर ड्रेस पसंद करने लगती है। मैडम, आपकी बेटी की उम्र के हिसाब से ड्रेस थोड़ी छोटी हो जाएगी, और आपने जैसे बताया है कि उसे डांस करना है और वो इसमें कंफर्टेबल होकर डांस नहीं कर सकती। मेरी बेटी हमेशा ऐसे ही कपड़े पहनती है और वो एक ऑनलाइन मॉडल भी है। आपको क्या पता, मेरी बेटी आराम से ऐसे कपड़े पहनेगी और इस कंपटीशन को जीतेगी भी। दोनों ही माँ अपने बच्चों के डांस कंपटीशन के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड होती हैं। इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं और आखिरकार डांस कंपटीशन का दिन आ जाता है। नीलम और पूनम अपने अपने पसंद किए हुए कपड़ों को अपने बच्चों को पहनाती है और उन्हें तैयार करके स्कूल भेज देती है। आशु और प्रिया दोनों कपड़ों में काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल होते हैं और एक टाइम ऐसा आता है कि डांस करते करते आशु का पैर अपने कपड़ों में अड़ता है और वो स्टेज से सीधा नीचे गिर जाता है। तो वहीं रिया की ड्रेस साइड से फट जाती है। ये देख सभी स्कूल के बच्चे उन पर हंसने लगते हैं। तभी प्रिंसिपल स्टेज पर आती है। क्या हम लोगों ने आप बच्चों को यही सिखाया है कि कोई गिर जाए तो उस पर इस तरह हंसो? टीचर्स, दोनों बच्चों को जल्दी से मेडिकल रूम में लेकर जाओ। टीचर आशु और रिया को मेडिकल रूम में लेकर जाती है, जहां वो सबसे पहले बच्चों आशु की चोट पर पट्टी लगाती है, प्रिया को दूसरे कपड़े पहनाने के लिए देती है और अब थोड़ी ही देर में टीचर के कॉल करने पर नीलम और पूनम स्कूल आ जाते हैं। बेटा, तुम ठीक तो हो ना? ज्यादा लगी तो नहीं? मेरे बच्चे के पैर में कितनी गहरी चोट आई है। जरूर इसकी बेटी ने मेरे बेटे को धक्का दिया होगा। जल जो रही होगी मेरे बेटे के अच्छे डांस से। तुम्हारा बेटा इतनी गिरी हरकत कर सकता है, लेकिन मेरी बेटी नहीं। जरूर इसी ने कुछ किया होगा। अरे अरे, बस करिए आप दोनों ही ऐसे लड़ेंगे तो बच्चों पर क्या असर पड़ेगा? रिया और आशु ने मुझे सब बता दिया है कि आप कैसे उन पर अपनी मर्जी के कपड़े थोपते हो, उन्हें प्रेशर करते रहते हो इस तरह के कपड़े पहनने के लिए। आप कहना क्या चाहती हैं? एक माँ अपने बच्चों को अपनी पसंद के कपड़े भी नहीं पहना सकती? इनकी इतनी उम्र है जो ये अपनी मर्जी के कपड़े पहने? मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप अपने बच्चों को उनकी मर्जी का करने दें, लेकिन आप दोनों ये बात समझ क्यों नहीं रही हैं? इस उम्र में बच्चे काफी सेंसिटिव होते हैं। छोटी से छोटी बातें भी उन्हें काफी ज्यादा हर्ट कर जाती हैं, जो उनकी आने वाली लाइफ पर काफी गहरा इम्पैक्ट करती हैं। आप लोग हमेशा अपनी खुशी देखते हैं, ना कि बच्चों की। वो बस आपसे बोल सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते। आपको पता भी है कि आपके बच्चे अंदर से कितने ज्यादा दुखी रहते हैं। इस उम्र में ही आप उनका स्ट्रेस लेवल बढ़ाना चाहते हैं क्या? मैं टीचर हूँ और मैं कभी आपको गलत सलाह नहीं दूंगी, समझिए मेरी बात को। जहां कई लोगों के लाख समझाने पर भी नीलम और पूनम को ये बात समझ नहीं आती थी, तो वहीं आज स्कूल टीचर की बात सुनकर उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है। भूल गई थी कि जमाना बदल रहा है। बचपन में कई बार मेरा भी अपनी मर्जी के कपड़े पहनने का मन करता था, लेकिन जब माँ मना करती थी तो काफी दुख होता था। पता नहीं ये बात मैं कैसे भूल गई। आशु बेटा, अब तुम और नीतू अपनी मर्जी के कपड़े पहन सकते हो। मैं तुम पर कभी दबाव नहीं डालूंगी। मैं तो पढ़ी लिखी हूँ, पता नहीं मुझसे ये गलती कैसे हो गई। अपने सपने को पूरा करने के चक्कर में
मैंने अपने बच्चों को कितना ज्यादा परेशान किया। बच्चों, अब तुम्हें इस तरह के कपड़े पहनने की कोई जरूरत नहीं है। अपनी माँ की बात सुन दोनों बच्चे काफी ज्यादा खुश होते हैं, जिसके बाद अब वो दोनों अपनी अपनी माँ के साथ घर आ जाते हैं। और अब नीलम और पूनम अपने बच्चों पर अपनी मर्जी के कपड़े थोपने की बजाय उन्हें उनकी मर्जी के कपड़े पहनने देती है, जिससे उनके बच्चे काफी ज्यादा खुश होते हैं। माँ, ये कपड़े कितने ज्यादा अच्छे हैं ना। और ये फ्रॉक, पता है मुझे कब से ऐसी फ्रॉक चाहिए थी। ये मेरी फेवरेट फ्रॉक है। मैं तो अब इसे रोज पहनूंगी। अब तो ये पैंट मुझे फोल्ड करने की भी जरूरत नहीं पड़ रही है। और ये शर्ट भी कितनी अच्छी है। इसे पहनकर तो अब मैं सच का हीरो लग रहा हूँ। दोनों बच्चे कितने ज्यादा खुश हैं। सच कहूँ तो मैंने काफी समय के बाद बच्चों को इतना ज्यादा खुश देखा है। और वो इन कपड़ों में भी कितने ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। और ये कपड़े भी कितने आरामदायक हैं। बच्चे आराम से खेलना कूदना सब कर सकते हैं। सच कहूँ तो मैंने भी अपने दोनों बच्चों को काफी टाइम के बाद इतना हंसते हुए देखा है, वरना हर रोज कपड़ों को लेकर ये मुझसे डांट ही सुन रहे होते थे। अब मैं समझ गई हूँ कि बच्चों को उनकी मर्जी का थोड़ा बहुत करने देना चाहिए। अपने दोनों बच्चों को इतना खुश देख पूनम काफी ज्यादा खुश थी, तो वहीं दूसरी तरफ नीलम। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है, जब से मैंने दोनों बच्चों के कपड़ों का लुक चेंज किया है तब से उनके फॉलोअर्स कितने ज्यादा बढ़ गए हैं। इन लूज कपड़ों में भी मेरे बच्चे कितने अच्छे लग रहे हैं। ऐसा लगता है कि ये बाहर की कंट्री के हैं। अरे आजकल तो इसी तरह के लूज कपड़ों का ट्रेंड चल रहा है। मुझे तो खुद ही इसी तरह के कपड़े पहनना पसंद है। और तुम भी ऐसे ही कपड़े पहना करो। फैशन का फैशन भी हो जाता है और इंसान भी कंफर्टेबल रहता है। नीलम और पवन कमरे में बैठ आपस में बात कर रहे होते हैं कि तभी उन्हें बाहर से अपने बच्चों के खेलने की आवाज आती है। जिसके बाद जब वो दोनों बालकनी में जाते हैं तो देखते हैं कि पकड़ो मुझे, आज मैं किसी के हाथ नहीं आऊंगा। कोई मुझे नहीं पकड़ सकता। अरे अरुण यार, तू कितना तेज भागता है। मेरा तो भागते भागते पेट दर्द होने लगा। मैं नहीं खेल रहा तेरे साथ। उन पुराने कपड़ों की वजह से मेरे बच्चे कभी भी ठीक से खेल नहीं पाते थे, लेकिन अब देखो कितने आराम से खेल रहे हैं। दोनों ही माँ को अब समझ में आ चुका था कि बच्चों को उनकी मर्जी के हिसाब से ही कपड़े पहनाने चाहिए। ना तो कपड़े ज्यादा फैशनेबल टाइट अनकंफर्टेबल हो और ना ही हद से ज्यादा लूज। साथ ही बच्चों की खुशी में भी हम माँ बाप को हमेशा ध्यान रखना चाहिए।